शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा स्नेही हूँ। सच्चे स्नेही बच्चे कैसे होंगे? बहुत गहरी बात आज बाबा ने समझाई है कि सच्चे स्नेही बच्चे जो है वो अंतर में जो छिपी हुई शक्तियां हैं अपनी, उनको जगा लेते हैं स्नेह के कारण से। क्योंकि जहाँ बाबा से गहरा प्यार होगा ना, वो बाबा की सारी शक्तियां खींच लेंगे। तो अंदर की गुप्त शक्तियां जो बच्चे जगा लेते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और अंतर की शक्तियां कौन से बच्चे जगाते हैं? जो अंतर्मुखी रहते हैं। सच्चे स्नेह के कारण अंतर्मुखी होंगे, क्योंकि स्नेह अंदर का सब्जेक्ट है। बाहर के दिखावा वाला तो अपने यहाँ स्नेह नहीं है ना, अंदर की बात है। तो आज बाबा ने कहा, जो बच्चे अंतर की स्थिति में स्थित रहते हैं, अंतर मतलब अंदर, अंदर के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, वो बच्चे कहीं भी लिप्त नहीं होते। ये पहली निशानी होगी उनकी। अंदर की स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे कहीं भी लिप्त नहीं होंगे। लिप्त होना मतलब किसी व्यक्ति के, स्थान के, वायुमंडल के प्रभाव में आ जाना, तो उसको कहेंगे लिप्त हो जाना, यानी इन्वॉल्व हो जाना, प्रभावित हो जाना। ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने कहा, चाहे पुरानी दुनिया हो, इस दुनिया के संबंध हो, पदार्थ हो, संपत्ति हो, जो दिखावा मात्र है, अल्पकाल के हैं, ऐसे बच्चे उनसे कभी धोखा नहीं खाते। धोखा खाना माना क्या? पहले लगाव में आ जाना, लोभ में आ जाना, फिर उसी के नाम पर दुखी होना, समस्याएं उत्पन्न होना, फिर समस्याओं के जाल में उलझ जाना। पहले धन बढ़ाने के लिए लोभ का प्रयोग करना, बढ़ने के लिए समस्याएं आती हैं, फिर उसमें स्ट्रेस में आ जाना। परंतु जो बच्चे अंतर्मुखी हैं, कहीं लिप्त नहीं होते, तो पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पदार्थ, संपत्ति, जिनके लिए बाबा ने शब्द यूज किया, ये दिखावा मात्र हैं, अल्पकाल के हैं। ऐसे बच्चे इनसे धोखा नहीं खाते। और जो बच्चे कहीं भी लिप्त नहीं होते, उनका शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। और इस शक्ति रूप से ही बाप प्रत्यक्ष होता है। अंदर का जो छिपा हुआ शक्ति रूप है, वो उनके कर्म और व्यवहार में आने लग जाएगा। उसको कहेंगे शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो गया। और जिनका शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष होगा, वही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जिनसे ये महसूसता आएगी, ये कहीं लिप्त नहीं हो रहे, ये किसी प्रकार के अल्पकाल के दिखावे और धोखे में नहीं आते हैं। ऐसे बच्चे ही बाबा ने कहा, सच्चे स्नेही बन बाप को प्रत्यक्ष करने का कर्तव्य संपन्न करते हैं। तो ये हमारा सच्चा स्नेह है। तो चेक करेंगे कि मेरा जो बाबा के प्रति स्नेह है, वो कर्म और व्यवहार में कितना आ रहा, चेक करना होगा ना। बाबा के प्रति मेरा स्नेह, मेरे कर्म
और व्यवहार में कितना आ रहा है उसको हमने इस हिसाब से चेक करना है। किस हिसाब से चेक करना है कि मैं अंतर्मुखी कितना रहता हूँ। अंतर्मुखी रह करके किसी भी प्रकार के आकर्षणों में लिप्त नहीं होते, धोखा नहीं खाते वस्तु व्यक्ति पदार्थ से, और मेरा शक्तियों वाला रूप मेरे व्यवहार में जागृत रहता है। व्यवहार में शक्तियाँ जागृत रहने का अर्थ क्या है? स्टेबल माइंडेड। जब जहाँ जिस कार्य में जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो शक्ति मेरे पास हाजिर हो। कहीं ठीक परख लेने की आवश्यकता है तो आराम से परख लें, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। कहीं निर्णय की आवश्यकता है तो निर्णय ठीक ले ले में तुरंत। कहीं पर सहन करने की आवश्यकता है, झुकने की आवश्यकता है, कहीं पर तो सामना करने की आवश्यकता होती है। तो जहाँ जब जिस शक्ति की आवश्यकता है मेरा वो रूप प्रत्यक्ष होता है, मेरी शक्ति जागृत होती है। ऐसा अपने को चेक करके तो फिर हम लेबल लगाएंगे कि मेरा स्नेह कितना है बाबा से। उस हिसाब से हम अपने स्नेह को बढ़ाते जाएंगे। स्नेह माना अंदर जाना, अंदर जाना माना शक्तियाँ जागृत होना, शक्तियाँ जागृत होना माना कहीं भी लिप्त न होना, कहीं भी किसी भी तरह के अल्पकाल के धोखे आकर्षण उनसे धोखा न खाना। तो चेक करेंगे कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है स्नेह का। यह ऐसा तो नहीं कि हम यूं ही अपने आप को कहते रहते हैं मेरा तो बाबा से प्यार बहुत है, और फिर देखो आकर्षणों में भी आ रहे हैं, लिप्त भी हो रहे हैं, धोखा भी खा रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। मेरा जितना बाबा से प्यार है क्या बताऊं। नहीं, ठीक से सारी निशानियां हमको चेक करनी है कि ये निशानियां मेरी हैं। अंतर्मुखी हूँ, अंदर की स्थिति में स्थित रहता हूँ, मैंने अंदर से शक्तियाँ जागृत की हैं, मेरे अंदर स्टेबिलिटी आई है, मेरी सारी शक्तियाँ जागृत हुई हैं, मेरे से बाप प्रत्यक्ष हो रहा है। लोगों को महसूस होता है बिना कहे कि आपको तो भगवान मिला, भाई आप तो कमाल के हो, मान गए आपकी शक्ति को। ऐसा लोग मेरे को देख कर के बोलते हैं क्या? ये सब अपने को चेक करना। आज का याद की यात्रा का पॉइंट आज शुरू होता है स्वच्छता के लिए व्यर्थ मुक्त। अब तक हमने क्या क्या किए स्वच्छता के पॉइंट? हमारा स्वच्छता का पॉइंट था पर चिंतन प्रदर्शन मुक्त, बीती सो बीती, और क्या था? छोड़ो तो छूटो। उसके बाद था ईर्ष्या मुक्त, और आज शुरू होता है व्यर्थ मुक्त। व्यर्थ मुक्त के लिए बाबा के महावाक्य, अपने को निराकारी स्थिति व अव्यक्त स्थिति में स्थित करते हो, लेकिन जितना समय स्थित रहना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। स्टेज के अनुभव भी प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय नहीं कर पाते हो। इसका कारण क्या है? सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल योग में बैठेंगे, और आधा घंटा बैठते भी हो और प्लान भी बनाते हो, लेकिन जितना जितना जिस स्टेज के लिए सोचते हो उतना ही समय उस स्टेज पर स्थित नहीं होते हो। सोचते हो स्विच ऑन 3rd फ्लोर पर करें, पहुंच जाते हो 2nd फ्लोर में।
थर्ड फ्लोर क्या है, सेकंड फ्लोर क्या है? परम धाम है थर्ड फ्लोर। सोचा था आधा घंटा बीज रूप स्थिति में बैठेंगे, लेकिन बीज रूप के बजाय फरिश्ता में घूमने लगे। लेकिन पहुंच जाते हो सेकंड फ्लोर पर, या फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि काल पर विजय नहीं है। काल माना समय। इसका कारण ये है कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो व निरंतर वायदा निभाना चाहते हो वह नहीं निभा सकते, तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजयी की बनाओ। जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो, तब ही विजयी बनेंगे। कब विजयी बनेंगे? एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो, तब ही विजयी बनेंगे। आज का स्वमान। मैं काल जीत समर्थ संकल्पधारी आत्मा हूँ। मैं काल जीत समर्थ संकल्पधारी सच्चा स्नेही आत्मा हूँ।